जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे। प्रकाशिकी का एक वीडियो कल का हो चुका है, उसके आगे का वीडियो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका अगला पार्ट क्या है। और आज हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण के बारे में। तो विचलन कोण होता क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सरफेस लेंगे। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है कि एक समतल दर्पण लेंगे, उसके नीचे क्या कर देंगे, सिल्वर का लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। ठीक है, उस पे से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। ठीक है, मतलब एक प्रकाश किरण आएगी, वो दर्पण पर टकराएगी, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, तो हम एक प्रकाश का गुण होता है, इस प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए कैसे क्या होता है। ठीक, ये मान लीजिए हम लोग एक समतल दर्पण ले लिए, उस पर हम लोग क्या कर दिए, सिल्वर का लेप कर दिए। ठीक है, सिल्वर का हम लोग क्या कर दिए, लेप कर दिए। ठीक है, लेप कर दिए, बात समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हटा ही दीजिए, सब लोग जानते ही हैं क्या। यहाँ से एक प्रकाश कण हम लोग इस पर क्या कर डाले हैं, एक प्रकाश कण क्या कि इस पर डाले, जो परावर्तन होकर इधर निकल गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसमें एक अभिलंब डाल दिए। क्या डाले, अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये किरण है, आपतित किरण है, ये अभिलंब है, अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, इसमें जो एंगल बनेगा, आई बनेगा, एंगल बनेगा, आर बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ग्लांसिंग एंगल, जी बनेगा। बस नहीं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पढ़े पढ़े थे कि प्रकाश सीधा चलता है। प्रकाश कहाँ एकदम सीधा चलता है। तो हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश चला। ठीक है, यहाँ पर अगर दर्पण नहीं होता, अगर कोई दर्पण नहीं होता तो प्रकाश क्या होता, ऐसे सीधे निकल जाता है। ऐसे क्या होता है, प्रकाश सीधे निकल जाता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर दर्पण है, दर्पण पर आया, टकरा कर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया। ठीक है, मान लीजिए अगर दर्पण नहीं होता, प्रकाश सीधे निकल जाता है, तो जो ए इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा इसको बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वि विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दर्पण नहीं रहता तो प्रकाश आता तो प्रकाश सीधा निकल जाता। दर्पण है इसलिए यहाँ टकरा के उधर चला जा रहा है उल्टा, मतलब अपने ही दिशा में जिधर आया उधर ही चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बना ना, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गया, विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए एक चीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से कि आई प्लस आर प्लस ग्लासिंग एंगल इसका टू कितना हो गया 180। ठीक है। और हमें पता है कि कोई सीधा रेखा पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, आई आर और जी बराबर क्या हो गया 180। और हमें पता है आई बराबर क्या होता है आर होता है। ठीक है। आई प्लस आई प्लस जी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है। टू आई प्लस जी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो जी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 आई हो जाएगा। ठीक है। सॉरी यहाँ पर डेल्टा है, सॉरी। यहाँ पर क्या है डेल्टा, क्या है डेल्टा। डेल्टा बराबर हमें क्या मिल जाएगा 180 माइनस 2 आई। तो हमें आर आई के बराबर ही होता तो डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 2 आर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए एक चीज़ और, कि हमें पता है कि आई प्लस जी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस जी हो जाएगा। ठीक है। तो आई का मान क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 आई मतलब कि 90 माइनस जी हो जाएगा। ठीक है। तो डेल सिग्मा बराबर डेल्टा, ठीक है, 180 माइनस 180 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 जी हो जाएगा। ठीक है। 180 से क्या कट गया तो डेल्टा बराबर क्या मिल जाएगा 2 जी मिल जाएगा। ठीक है। हमें फार्मूला क्या मिल गया, पहला फार्मूला मिल गया डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 आई मिल गया और डेल्टा बराबर था 180 माइनस 2 आर मिल गया और डेल्टा वाला क्या मिल जाएगा 2 जी मिल गया। बात समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। ये देखिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ठीक है। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। एक समतल पृष्ठ से क्या चिकना पृष्ठ से परावर्तन होता है, एक खुरदरे पृष्ठ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक समतल पृष्ठ लेते हैं। ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले एक हम समतल पृष्ठ लेते हैं। समतल पृष्ठ ले लिए, इस पे सिल्वर का लेप भी लगा लिए। समतल चिकना पृष्ठ, चिकना सतह लिए हम लोग, चिकना सतह ले लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है। इस पे क्या हुआ कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मान लीजिए समांतर आती हैं। ठीक है। प्रकाश किरणें समांतर आई, जहाँ पाते हैं यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। ठीक है। जिसकी वजह से प्रकाश किरणें क्या होती हैं
समांतर आती हैं तो समांतर क्या होती हैं, परावर्तित भी हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका डेफिनेशन यही होता है, किसी प्रकाश की समस्त किरणें किसी चिकनी पृष्ठ पर आकर क्या टकराती है, टकराकर वैसे ही समांतर जैसे आती है वैसे ही क्या होती है, परावर्तित होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी परावर्तन। क्या बोलते हैं, अभिसारी परावर्तन। ठीक है, या इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। बात समझे? क्योंकि समांतर किरणें आएंगी, समांतर क्या होंगे, चले भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और 90 डिग्री जब एंगल बनेगा तो सीधा चली जाएंगी। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी। अभी अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान देते हैं, इसके तो हम लोग क्या जो सरफेस लेते हैं, तो फिर जो सरफेस लेंगे हम लोग क्या लेंगे, सरफेस खुरदुरा रहेगा। सरफेस कैसा रहेगा, खुरदुरा। सरफेस कैसा रहेगा, खुरदुरा रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस पे प्रकाश की किरणें क्या की, हम समांतर इस पे हम क्या करें, डालें, प्रकाश किरण इस पे आई। ठीक है, तो कुछ किरणें क्या होगा, देखिए यहाँ पर लंब बनेगा तो सीधे ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और एक जो किरणें होती है पूरा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बस नहीं मतलब कि ठीक है, मतलब कि ऐसा परावर्तन जिसका परावर्तन क्या खुरदुरे पृष्ठ से हो, आने के लिए तो प्रकाश किरणें क्या समांतर आती है, लेकिन परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। बस में है ना? ठीक है, क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। यहाँ भी क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है, जो थोड़ा से क्या ऊपर है यहाँ भी बनता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश किरणें क्या होते हैं, इधर उधर मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया, इसको बोल दीजिए नियमित, नियमित परावर्तन। ये क्या हो जाएगा, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक किरण क्या होगा, परावर्तन के पश्चात इधर जाएगा तो एक क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनियमित परावर्तन। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आई इक्वल टू क्या होगा, आर हमेशा क्या होगा, कोई भी सरफेस कैसा भी सरफेस रहे, आई इक्वल टू आर क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में देखिए, इसमें दो पॉइंट देखिए। समतल दर्पण अभिसारी, अभिसारी या दूसरा अपसारी। अपसारी, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैला देना। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या करता है, किसी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है कि फैलाता है। ठीक है, तो नोट में हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण न तो अभिसारी
है न तो अब सारी है। बात समझ आ गई। समतल दर्पण न तो किरणों को इकट्ठा करती न फैलाती है, मतलब कि समतल दर्पण न तो अपसारी है न तो अभिसारी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए। ठीक, फिर एक हम लोग अगर समतल पृष्ठ लेते हैं, एक हम लोग समतल पृष्ठ मान लीजिए ले लिए। ठीक है, समतल पृष्ठ जब ले लिए, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाल सिल्वर का क्या लेप लगा दिए। सिल्वर का हम लोग क्या कर दिए, लेप लगा दिए। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक प्रकाश का इस पर क्या कर दिए, कर्व साइड आ रहा है। तो इसलिए क्या कर लेप लगा दिए। ठीक है, बस में आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, इस पे हम प्रकाश किरण क्या डाल दिए इस पर। ठीक है, और प्रकाश किरण क्या होगा, परावर्तित होकर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आई आर हो गया, आर डी हो जाएगा आर आर, और बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब। इसमें क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और ये क्या हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया। ठीक है, अब अच्छे ध्यान दीजिए क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण को थीटा डिग्री क्या कर देंगे, घुमा देंगे। मान लीजिए इस समतल दर्पण को हम लोग थीटा डिग्री क्या कर दें, घुमा दें, तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अच्छे से। मान लीजिए इस समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमाते हैं, मतलब कि ठीक है, जो समतल दर्पण है इसको पकड़ के क्या किया, थीटा डिग्री घुमा दिए। ये क्या बन गया, एक्स डैश बन गया, और क्या बन गया, वाई डैश बन गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बना थीटा डिग्री बना, मान लीजिए कि हम थीटा डिग्री क्या करते घुमा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोगों का जो अभिलंब है, नॉर्मल है, वो भी क्या होगा, घूम जाएगा। वो भी क्या होगा, थीटा डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री घूम जाएगा। बस में आई, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा डिग्री बनेगा। ठीक है, और जो परावर्तित कण है ये भी क्या होगा, घूमेगा। ये कितना डिग्री घूमेगा वो देखिए। ठीक है, ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री यहाँ से घूम गया। यहाँ पर ये जो घूमेगा ये टू थीटा घूमेगा। कितना डिग्री घूमेगा, टू थीटा डिग्री घूमेगा। आर और आर डैश। बात समझ में आ गई। ठीक है, जब हम समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमाएंगे तो जो नॉर्मल है वो भी थीटा डिग्री घूमेगा, और जो परावर्तित किरण है वो क्या होगा, टू थीटा डिग्री घूम जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर टू थीटा डिग्री घूम गया है। यहाँ से इसको क्या किया, पकड़ के घुमा दिए, थीटा डिग्री घुमा। मान लीजिए यहाँ पे आपतित कण क्या होगा, चेंज नहीं हुआ। आपतित कण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन अभिलंब थीटा डिग्री घूमेगा और परावर्तित किरण क्या होगा, टू थीटा डिग्री घूम जाएगा। बस में ही इसको थोड़ा लिखते हैं, इसका डिफिनेशन।
ठीक है। उसके बाद ध्यान लिखते हैं इसका थ्योरी। यदि यदि आपतित किरण को स्थिर स्थिर रखें, आपतित किरण को स्थिर रखें और अभिलंब को थीटा डिग्री घुमा दे डिग्री क्या करते हैं, घुमा दे और घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूमेगी। क्या परावर्तित किरण जो है क्या घूमेंगे, 2 थीटा डिग्री घूमेंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। बात समझ में आएगा ना? ठीक है कि कोई अगर समतल पृष्ठ को थीटा डिग्री घुमा देते हैं और विलंब भी क्या होगा, थीटा डिग्री घूम जाएगा और परावर्तित किरण क्या होगा, 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक हम समतल क्या किए, हम समतल सतह लिए। ठीक है, समतल दर्पण का समतल सतह ले लिए। ठीक है, इस पे हम क्या किए, प्रकाश किरण डालें, 2 प्रकाश किरण समांतर डालें। ठीक है, और दोनों प्रकाश किरण क्या समांतर परावर्तित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? दोनों प्रकाश किरण क्या होंगे, परावर्तित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। दोनों प्रकाश किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। बात समझ में आ गया? ठीक है, दोनों प्रकाश किरण क्या होंगे, परावर्तित होंगे। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कोई समतल दर्पण पर प्रकाश किरण आई, जैसे आई वैसे क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आई वैसे ही क्या हो गई, वापस चली गई। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब इसकी शक्ति, ठीक है, समतल दर्पण की शक्ति, ठीक है, समतल दर्पण की शक्ति, मान लीजिए शक्ति ई हो गया। ठीक है, समतल दर्पण शक्ति क्या हुआ, 0 हुआ। बात समझ में आई ना? ठीक है, क्योंकि किरण जैसे आई वैसे क्या रिटर्न हो गई, मतलब इसमें कोई कुछ हुआ नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ। मतलब इसका शक्ति क्या 0 रहा होगा, तभी कुछ नहीं बदलाव हुआ। ठीक है, तो P बराबर हमें क्या हो गया, 0। और इसकी फोकस दूरी, फोकस पूरा कहाँ जाएगा, पूरा एकदम अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये समांतर जा रही है, हमेशा बढ़ते जाएंगे आगे, कहीं कटेगा है नहीं। ठीक है, इसका मतलब फोकस क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बस है ना, जब फोकस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फोकस मान लिया, फोकस दूरी भी क्या होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बस में आई, ठीक है। उसके बाद इसका वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए कोई क्या है, एक बड़ा सर्कल है, एक हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सर्कल लेते हैं, ठीक है। इसकी मान लीजिए यहाँ फोकस त्रिज्या कुछ है, इसकी भी क्या है, त्रिज्या कुछ और। बस जब इन दोनों सर्कल को हम लोग खोल के क्या करेंगे, सीधा एकदम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, पूरा खुल जाएगा। इसका होगा त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कैपिटल आर का भी मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होगा, आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होगा, प्लस का 1 होता है। बात समझ आई, ठीक है। तो जब भी हम लोग से कोई पूछेगा कि समतल दर्पण की मतलब शक्ति क्या होती है, पावर 0 होता है। फोकस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फोकस दूरी क्या होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है। और आवर्धन क्षमता क्या होता है, वो भी क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल इसका अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।